अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रहमान असगर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़। कब्ज़ क्या होती है और कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब्ज़ किसे कहते हैं, और आज हम इस पे बात करेंगे और बात करेंगे कि यानी जो खुराक हमारे मैदे में जाती है वो कैसे हज़म होती है। अब सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू ले लें। जो खुराक हम खाते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, वो खुराक ऑब्जॉर्ब कैसे होती है। जो खुराक हम अपने मुंह के रास्ते अंदर लेके जाते हैं वो खुराक यानी मुंह के जो अंदर हमारी नाली होती है उसके तहत ये मैदे में जाती है। मैदे से जो होती हुई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत में क्या होता है कि यानी जो खुराक हमारी जो खुराक छोटी आंत में गई इसको ऑब्जॉर्ब करती है। ऑब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारी कार्ब्स होती है, जो प्रोटीन्स होती हैं, फैट्स होती है, विटामिन्स होती है और दूसरे जो नमकियात होते हैं उनको यानी आगे ये जो हमारे जिस्म के साथ या खून के साथ वो उनको जिस जगह उन्होंने जाना होता है वहाँ पहुँचा देती है। उसके बाद जो ये जो मूव करती है, हमारी जो बाकी जो फुजला बच जाता है या खुराक बच जाती है उसको ये मूव कर देती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि वहाँ पे हमारी खुराक, बड़ी आंत में क्या होता है, जो नमकियात और पानी होता है वो खून और जिस्म का हिस्सा बन जाता है। बाकी जो रह जाता है उसको वो यानी खुश्क होना शुरू हो जाता है, यानी लिक्विड से यानी ये सेमी सॉलिड और फिर सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। सॉलिड फॉर्म के बाद जो हमारे यानी लार्ज यानी इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है जिसे हम सेगमॉइड कोलोन कहते हैं, उसके नीचे रेक्टम होती है। रेक्टम में अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसे असाबी निज़ाम है जो हमें यानी हमारे दिमाग को सिग्नल देते हैं। सिग्नल हमारे दिमाग को जाता है तो हमारा दिमाग हमें सिग्नल देता है कि हम बाथरूम की तरफ जाना है और किसी मुनासिब जगह पर जाके हमने स्टूल को पास आउट कर देना होता है। तो फिर क्या होता है कि जब दिमाग की तरफ सिग्नल जा रहे होते हैं तो फिर जो हमारा यानी एक यानी स्टोमिक पे ऊपर एक पट्टे होते हैं, मसल्स होते हैं, वो क्या करता है कि जो हमारा पेट है वो अंदर की तरफ और डायाफ्राम नीचे की तरफ प्रेशर डालता है तो वो स्टूल पास हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर ये हम इसको ना पास करें तो फिर क्या होता है, तो फिर उसके बाद कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाती है। ये एक नॉर्मल यानी जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया है ये एक नॉर्मल मूवमेंट है। इसमें क्या होता है कि दिन में एक दफ़ा हाजत होनी चाहिए या एक या दो दफ़ा भी हो जाए तो इसको नॉर्मल काउंट किया जाता है। उसके बाद अगर आपको हफ्ते में यानी हफ्ते में 3 दफ़ा या इससे कम आपको ये ख्वाहिश या हाजत होती है तो ये समझें कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। अगर आपको सख्त स्टूल पास हो रहा है या आपको वॉशरूम में 10 से 20 मिनट बैठना पड़ता है तब भी आप समझ जाएं आपको यानी कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है। अब हम इस बात पर बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन होती कैसे है, कॉन्स्टिपेशन की वजूहात क्या बनती है। सबसे पहली जो वजूहात वो ये है कि अगर हमें स्टूल आया है या ख्वाहिश हुई है हाजत की तो हम उसके ऑपोजिट जाते हैं या उसकी हाजत पूरी नहीं करते। तब क्या होता है, तो जैसा कि हम ड्यूटी पे होते हैं या ड्राइविंग के दौरान होते हैं या कुछ और ऑपोजिट ऑफिस में काम कर रहे हैं या कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो ये हमें कुदरती तौर पे ये हम इसको कंट्रोल भी कर सकते होते हैं। ये हमारे अंदर एक यानी है प्रोसेस कि हम इसको यानी स्टूल को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने वो स्टूल पास नहीं किया तब यानी क्या होता है, तो वो ये भी एक वजह हो जाती है कॉन्स्टिपेशन की। अच्छा, हम दूसरी जो वजूहात है वो ये है कि हम यानी जो एक टाइम पे हमने खाना नहीं खाया या जब 2-3 दिन तक लोग देखें वो खाना नहीं खाते, जब वो खाते हैं तो वो फिर ज़्यादा खा लेते हैं, तो तब क्या होता है कि जो हमारे पेट का निज़ाम होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। दूसरी वजह ये बनती है यानी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की। अब तीसरी वजह जो हम है वो ये है कि हम फाइबर का कम इस्तेमाल करते हैं। फाइबर में क्या चीज़ें आ जाती हैं,
फ्रूट आ गए, वेजिटेबल्स आ गई, एंड जो आटा हम यूज़ करते हैं वो छान के यूज़ कर रहे होते हैं, वो छान के यूज़ नहीं करना चाहिए, विदाउट यानी छाने उसको इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद रेड मीट का ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं, वो भी कम इस्तेमाल करना चाहिए। यानी जो चीज़ें जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होती हैं वो कम इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन होती है। अच्छा, अब हम इसकी जो चौथी वजूहत है वो ये है कि पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, यानी हमें दिन में 6 से 7 गिलास पानी पीना चाहिए। जैसे कि ये सर्दी का मौसम है, हम पानी इस्तेमाल नहीं करते, हमें यानी ख्वाहिश ही नहीं होती पानी की, प्यास ही नहीं लगती, हमें तब भी 6 से 7 गिलास पानी के पीना चाहिए, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जो पांचवी वजह है वो है फिज़िकल एक्सरसाइज। कुछ लोग देखें कि वो फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते और उनमें ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। जो फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं उनमें ये चीज़ें कम होती हैं, उनमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। जो फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते उनमें कॉन्स्टिपेशन होती है, ये एक रिसर्च के मुताबिक बताया गया है। यानी जो एक्सरसाइज नहीं करते, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, उनमें कौन से लोग होते हैं? जो हम यानी शॉपकीपर हो गए, ऑफिसर यानी वर्क जो ऑफिस में काम करते हैं, कंप्यूटर पर बैठते हैं, यानी वो सारा दिन या वो सोए रहते हैं। जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट आ गए, वो उन्होंने क्या काम होता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं की, पढ़ा, मोबाइल यूज़ कर लिया, लैपटॉप यूज़ कर लिया, यानी बैठने का काम ज़्यादा किया, तो तब भी ये चीज़ हो जाती है। इसलिए हमें जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए उनके बारे में बता देता हूँ। हमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, फाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी खुराक बेहतर करनी चाहिए, फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और प्रॉपर वॉक करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट लाजमी करिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दे। इंशाल्लाह